नमस्कार दोस्तों। आज सोशल मीडिया को देखते देखते एक न्यूज़ मेरे सामने निकल कर के आई। ये न्यूज़ अमेरिका से आई है और अमेरिका के अंदर एक भारतीय मूल का एक विद्यार्थी जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गया हुआ था और अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था, जिसका नाम प्रकाश है। और उसने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर अपनी बात रखते हुए उसने बताया कि अमेरिका के अंदर वो जिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर जहाँ पर पढ़ रहा था, वहाँ पर उसके साथ अजीबो-गरीब भेदभाव होता है। और ये भेदभाव कोई जाति को लेकर के नहीं था, वो किसी नेशनलिज्म को लेकर के नहीं था, वो उसके रंग को लेकर के नहीं था, वो उसके लिंग को लेकर के नहीं था, बल्कि वो जो भेदभाव था वो दोस्तों उसके खान-पान को लेकर के था। जी हाँ, एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर जिसका नाम है कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय। और वहाँ पर एक भारत मूल का जो विद्यार्थी है वहाँ पढ़ने के लिए जाता है। और कहते हैं कि जब वो विद्यार्थी अपने घर से या हॉस्टल से जहाँ भी वो बच्चा रुकता था, वहाँ से वो पालक पनीर की सब्ज़ी लेकर के अपने घर से लेकर के आता है। और उस सब्ज़ी को जब वो यूनिवर्सिटी के ओवन के अंदर वो गर्म करना चाहता है, तो वहाँ के स्टाफ ने उसके साथ भेदभाव किया। और उसने कहा कि जिस सब्ज़ी को वो पालक पनीर की सब्ज़ी को लेकर के आया, उसमें से अजीबो-गरीब बदबू आ रही है। तो इसको लेकर के उनमें आपसी विवाद हो जाता है। और जब ये विवाद थोड़ा-सा बढ़ जाता है, तो कहते हैं कि पीएचडी करने वाले उस विद्यार्थी को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। तो कितनी सामान्य सी बात पर कितना बड़ा डिसीज़न उस बच्चे के अगेंस्ट लिया जाता है। और कहते हैं कि 2023 में अमेरिका के कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय से ये अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। वो 34 वर्ष का आदित्य प्रकाश जो वहाँ पर पढ़ता था, और उसके साथ उसकी एक और पार्टनर थी जो कि 35 वर्षीय उर्मी भट्टाचार्य थी, जो कि सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। तो दोनों ने पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था। 5 सितंबर 2023 को प्रकाश यूनिवर्सिटी के ओवन में अपना लंच गर्म करने पहुंचा, और प्रकाश के टिफ़िन में पालक पनीर की सब्जी थी। ऐसे में विश्वविद्यालय की स्टाफ ने उन्हें सब्जी गर्म करने से मना कर दिया। स्टाफ का कहना था कि सब्जी से बदबू आ रही है, इसलिए उसे ओवन में गर्म नहीं किया जा सकता। तो इंडियन एक्सप्रेस में बातचीत करते हुए प्रकाश ने कहा कि मेरा खाना मेरा गौरव है, मेरा गर्व है, और ये मेरे भारतीय मूल का खाना है। और कोई दूसरा व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता कि इसमें से खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। इसके टेस्ट को मैं जानता हूँ और ये मेरे लिए ठीक है। लेकिन स्टाफ का वो व्यक्ति नहीं मानता, और वो यहाँ तक कहता है कि हम लोग तो इस ओवन के अंदर ब्रोकली भी गर्म करने नहीं देते हैं। तो इसको लेकर के उसने कहा कि इसकी वजह से कितने लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। प्रकाश की पार्टनर जो उर्मी उसके साथ सेकंड ईयर के अंदर पढ़ती थी, उसके समर्थन में उतर आई, और वो पार्ट टाइम वहाँ पर जॉब भी करती थी। तो दोनों कपल जब मिलकर के इस के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, तो दोनों को सीनियर्स के सामने कई बार मीटिंग्स में बुलाया जाता है। और उसको पार्ट टाइम जॉब मिली हुई थी, जो उसकी दूसरी पार्टनर उर्मी थी। तो उसको कॉलेज से जो टीचिंग की जॉब करती थी, तो उस टीचिंग की जॉब से भी उसको निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सामान्य सी बात को लेकर के काफ़ी बड़ा ये विवाद देखने को मिलता है। और दोनों को पीएचडी की डिग्री देने से भी जो यूनिवर्सिटी है वो इनकार कर देती है। मामला कितना सा था? मामला बस इतना सा था कि वो अपने पालक पनीर की सब्ज़ी को ओवन के अंदर गर्म करना चाहता था। लेकिन दोनों जो युवा थे वो वहाँ पर चुप नहीं बैठते। उन्होंने दोनों ने मिल कर के कोलोराडो की जो जिला न्यायालय थी वहाँ पर जा कर के न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, और दोनों ने विश्वविद्यालयों पर आरोप लगाया कि मामूली सी बात को लेकर के उनके साथ इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, जहाँ पर उनकी पीएचडी की डिग्री देने से भी इनकार किया जा रहा है। और छोटी सी बात को लेकर के जो उर्मी भटनागर थी उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया। तो जैसे ही मामला कोर्ट के अंदर पहुंचता है और कोर्ट सारे मामले की जांच करता है, तो मामले में पाया जाता है कि ये बिल्कुल एक सामान्य बात थी, और इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था, और इतना बड़ा डिसीजन
विद्यार्थियों के अगेंस्ट नहीं लिया जाना चाहिए था। और मामला अदालत में पहुंचने के बाद कॉलेज ने सेटलमेंट का रास्ता चुना। और सेटलमेंट में कहते हैं कि कॉलेज प्रशासन को मामला ख़त्म करने के लिए प्रकाश और उर्मी को लगभग $2 लाख का हर्जाना मुआवजे के रूप में देना पड़ा, जो कि भारतीय करेंसी में लगभग 2.25 करोड़ रुपया बनता है। लेकिन उसके साथ साथ कॉलेज ने दोनों विद्यार्थियों को कॉलेज से बैन कर दिया कि वो ना तो यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं और ना ही अपनी पढ़ाई आगे अगर कुछ वो अलग करना चाहते हैं तो उस कॉलेज में नहीं कर सकते। लेकिन अदालत के फैसले के अनुसार दोनों को पीएचडी की डिग्री वहाँ से दे दी गई। तो ये सामान्य सी बात थी, और सामान्य सी बात को लेकर के अमेरिका जैसे देश के अंदर भी इस प्रकार का भेदभाव का जो मामला है वो सामने आया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के मामला कहाँ तक पहुँच जाता है। ये इंसानियत सोच है, और अगर न्यायालय बीच में ना आता तो निश्चित रूप से वहाँ पर भारतीय मूल के इन दोनों विद्यार्थियों को काफ़ी नुकसान होता। लेकिन फिर भी हम लोगों को, जो विदेशों के अंदर बच्चे रहते हैं, सामान्य विवादों से बचना चाहिए उनको, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी घटना है, अगर किसी को इस घटना से कुछ समझ मिले या कुछ हासिल हो, विशेष तौर पर जो बच्चे विदेशों के अंदर रहते हैं, क्योंकि हम लोग अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश के अंदर आए हैं, वहाँ के नियम कायदे, उनकी कानून व्यवस्था के साथ लड़ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी बधाई के पात्र हैं दोनों पार्टनर, जिन्होंने अपनी जंग को जारी रखा और विदेशी धरती पर, अमेरिका जैसी धरती पर अपने लिए कोर्ट में जाकर के जीत हासिल की और पीएचडी की डिग्री वहाँ से ली। तो आपके साथ ये घटना, छोटी सी घटना मैंने पढ़ी थी, सोचा कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर लूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये घटना जो है वो अच्छी लगी होगी, और जो इसका परिणाम भी था, अपने आप में ये कहानी भी बन जाती है, और इसी प्रकार से कहानियों का निर्माण भी होता है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।